सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो आज का टॉपिक है दिव्य क्षण में जीना, यानी कि हम प्रेजेंट टाइम में कैसे जीना है। ये सुजैन की स्टोरी थी। सुजैन जो अपने लाइफ में बहुत चैलेंज लेकर के आई थी, उनका वो आखिरी जन्म था। और जिंदगी कैसे जीना है, क्या क्या एहतियात बरतने थे हमें, वो हमें बता रही थी। फिर उसके बाद फिर टॉपिक डाला इन्होंने, दिव्य क्षण में जीना। कह रहे हैं कि गहरी सांस लेनी चाहिए। तो जो तोबैस मास्टर हैं, वो हमें बता रहे हैं कि कैसे हम, एक उनका भी अपना प्रोसेस है। जैसे अभी हम दिव्य क्षण में जीना शुरू कर दिए हैं, कुछ बदलाव हमने शुरू कर दिया है। लेकिन जो तोबैस हैं, वो कुछ अपने एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। कह रहे हैं कि गहरी सांस लेनी चाहिए, दिव्य शक्ति को हमारे शरीर के हर कण में भरना चाहिए। यानी कि दिव्य शक्ति हमारे हर कण में। सपोज मैं ये हाथ की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सारे कण हैं। अगर हम एक एक अगर हम इतना हिस्सा उठाएंगे, इस हिस्से में करोड़ों सेल्स हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे ही हमारे पूरे शरीर में जितने भी कण हैं, जितनी भी चीजें हैं, उसमें हमें अपने दिव्यता का एहसास होना ही चाहिए। अगर एहसास नहीं है तो इतना सेंटेंस जरूर हमारे अब पूरी बॉडी में, माइंड में, इमोशनल लेवल पे अभी फिक्स हो जाना चाहिए कि हम दिव्य तत्व से भरे हुए हैं। नो डाउट। अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने खाना खाया, ठीक है। सोचो हमने खाना, एक बाइट लिया, उस बाइट में चावल है, सब्जी है, दाल है, और हमने इकट्ठा करके खा लिया। और हम इतना से इतना, या जितना भी इसकी जो डाइट है वो इतना खा लेता है। वो जब तक पूरा प्रोसेस होता, जब वो मल बनता है, यानी कि उस सॉलिड फूड से मल तक का जो हमारे शरीर में मशीन बनी हुई है, वो ऑटोमेटिकली कैसे जूस बना देती है। मतलब सोचो अंदर जो बॉडी हमारी बनी हुई है, वो कितनी तेज चलती होगी, लेकिन हमारे इस सरफेस पे, यानी कि जो हमारा सेल्स ऊपर आया हुआ है, हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। तो अगर हम इतना भी सोच लेना कि आंखें कैसे दूर से देख लेती हैं, ये कान कैसे सब कुछ सुन लेते हैं, तो यही हमारे दिव्य तत्व हैं। जिस तरीके से हमारे अंग काम कर रहे हैं, ये हमने बहुत एक मोटे तौर पे बताया आप लोगों को कि कैसे हम दिव्य तत्व में रह सकते हैं। मतलब कि हर एक इमोशंस, हर एक बॉडी अपना अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रही है। हमारी बॉडी को पता है कौन सा फूड आया, उससे क्या निकाल के बॉडी को क्या देना है, और क्या खराब चीजें वो अगले फ्रेंड्स को भेज देता है, फिल्ट्रेशन के लिए किडनी को दे देता है। किडनी वहां से भी कुछ जो भी उनको लगता है कि ये बॉडी में, ये और भी बॉडी के लिए काम आ सकता है, वो उनको, बाकी वो उनको दे देता है। बाकी बचा हुआ वो क्या कहता है, वो नीचे वाले पार्ट को दे देता है। वहां भी फिल्ट्रेशन शुरू हो जाता है। तब जाके जो मेरा वेस्ट बनता है, उस वेस्ट को निकालने का वो अगला काम अपने अगले फ्रेंड को दे देता है। यानी कि बॉडी में सारे सिस्टम कितने बेहतरीन तरीके से बने हुए हैं। अगर हम बॉडी लेवल पे बात करें तो हम इस बात से समझ सकते हैं कि हम सच में दिव्य तत्वों से भरे पड़े हुए हैं। हमारा ब्लड, हमारे टिश्यूज, हमारी सेल्स, और बोन्स में वो जो हमारा बोन मैरो है, जो उसकी डेंसिटी है, जो चौड़ाई है, ये सब एक अद्भुत है ये। तो वही वो कह रहे हैं कि सबसे पहले दिव्य शक्तियां होती क्या, हमको वो जानना है। तो हमने फिजिकल लेवल पे आपको बता दिया, तो ऐसी हमारे इमोशनल लेवल पर भी है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। पूरा जो हम फेंकते हैं बाहर, वो जाके बाहर से वो एनर्जी लेकर के हम अपने अंदर डाल सकते हैं। इलेक्ट मैग्नेट मतलब किसी को अपनी तरफ से, चुंबक की तरफ से खींचना। तो हमारे अंदर वो सारी चीजें भरी पड़ी हुई हैं। तो अगर हम फिजिकलिटी में, अगर फिजिक्स पढ़ते हैं हम, तो भी हमारी बॉडी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलके बनी हुई है, मैग्नेटिक से मिलके बनी हुई है। तो बहुत कुछ हमारी बॉडी में ऐसा है जहां पे आप ये फील कर सकते हैं कि यस, हम दिव्य तत्व से भरे हुए हैं। तो आज हमने, इन्होंने बहुत कम, ये मेरा विजडम था, इसमें तो वैसे नहीं बोला है कि आप उसको ऐसे बोलना है। बट मुझे लगता है कि अगर हम दिव्य शक्ति की बात करें, अगर किसी के मन में क्वेश्चन आता है कि क्या है दिव्य शक्तियां, दिव्य शक्तियां वो नहीं कि जो हमको आंखें बंद करी हमने भविष्य देख लिया, वो तो है ही। वो तो हमारा लास्ट प्रोसेस है। वो तो हम, ये वाला तो हमको अपने, जब ये सारे इमोशन जब अपनी बॉडी को जान जाएंगे, तो ही हम वो जो भी हमारा लास्ट चरण है, कि थर्ड आई देख लेना, भविष्य को प्लान कर लेना, बहुत सारे एंजल मास्टर से बात कर लेना, वो तो हमारे खाते में है ही। लेकिन जब तक हम अपने आप को जानेंगे ही नहीं, हम अपनी बॉडी के बारे में नहीं जानेंगे, जो हमें नाक दी गई है, होंठ, नाक, कान, बाल, सब कुछ दिया गया है, हमारा ऑरा दिया गया, अगर हमको ही नहीं पता कि ये सब क्या काम करते हैं, ये बहुत डिवाइन चीज है, और अभी कैसे इस डिवाइन को हमें और आगे
और भी जिसमें रहस्य है, जो और भी चीजें हम जान सकते हैं, वो हम समझ सकते हैं। तो भाई वो कह रहे हैं कि इन सब शक्तियों को हमें अपने हर कण में भरना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि ये दिव्यता तो हमेशा हमारे अंदर होता है, लेकिन बाहर निकालने के लिए सही समय के लिए इतने दिनों तक इंतजार कर रहे थे। अब तक हमें अपनी बॉडी के बारे में कुछ ज्यादा खास पता नहीं था। हमने जैसे हम बड़े हुए, हमने अपने स्कूल में चले गए तो फिजिक्स पढ़ा दिया गया, साइंस पढ़ा दी गई, ऐसी प्रकृति को पढ़ा दिया गया या मैथ्स पढ़ा दिया गया। मतलब अगर मैं इस विषय को ले जाऊं ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब एक एक चीज बहुत ब्यूटीफुल है। अगर हम मैथ्स में जाते हैं ना, कोण कितने एंगल्स बनते हैं, वो एंगल जिस दिशा में खींच दिया जाए वो एनर्जी उस तरीके से वहां आना शुरू हो जाती है। उसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल हमारा पिरामिड है। पिरामिड 51 डिग्री का बना हुआ है और कितने सुंदर तरीके से वो एक प्रकार से एंटीना है कॉस्मिक ऊर्जा को सबसे ज्यादा एबेंडेंस में लाके भर देने का। तो ये मैथ्स हो गया, हमें हमें बताया नहीं गया। हमने वो कोई भी मैथ्स पढ़ी, अंक गणित पढ़ा, अंकों का हमें समझ में, अंक हमारे क्या है, एंजल्स नंबर। अगर एक एक चीज को अंदर जाए ना, तो हर चीज हमारे डिवाइन से जुड़ी हुई थी। लेकिन हमने कभी जाना ही नहीं, हम बस टेबल पढ़ते गए, फॉर्मूलाज याद करते गए, मैथ्स में हमने अपने को बोर समझ लिया। कभी दिमाग गया ही नहीं कि ये नंबर्स क्या होते हैं, इस नंबर से कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो हमने इलेक्ट्रॉन्स पढ़ लिए, प्रोटॉन्स पढ़ लिए, उसका रियल में हमारी बॉडी के संग क्या काम चलता है, क्या होता है, कुछ खबर ही नहीं हमको। फिर अगर हम अपने बायोलॉजिकल की बात करते हैं तो हाँ, ये प्रोटीन खा लिया, वो कार्बोहाइड्रेट खा लिया, ये सब मतलब क्या ही बताया इन लोगों ने, सिर्फ टेक्निकल बताया। उसमें उन्होंने वो भाव जोड़े ही नहीं, उसमें वो मतलब वो डिविनिटी है, दिव्यता उसमें भरी हुई है, वो कभी किसी ने डाला ही नहीं उसमें। ऐसे हम जब कोई बात करते हैं, कोई चीज हमारे सामने हमारी बॉडी रिप्रेजेंट करती है, जैसे मान लीजिए हमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, हम बच्चे, हमको नहीं आ रहा तो हम डर रहे हैं, तो वो भाव भी जो हमारा डर है, वो कितना खूबसूरत है वो, कि सामने वाले को हम क्या समझ रहे हैं। तो ये बहुत सारे कम्युनिकेशंस अगर बचपन से में बताया जाए कि भाव ऐसे होते हैं, मैथ्स का ये यूज है, साइंस का ये यूज है, बायो का ये चीज, मतलब सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से भरा हुआ है। तो वो सब ब्लॉक कर दिया गया था, एक सिलेबस हमें एक सिंपल तरीके से दे दिया गया, हम पढ़ते गए, हम आगे बढ़ते गए। हमने कभी देखा ही नहीं कि हम हर क्षण कितना सुंदर जीने वाले थे। तो वही वो कह रहे हैं कि लेकिन अब इस समय आया है, अब हम इस तरीके से बात करना पसंद करते हैं, सामने वाला भी सुनना पसंद करता है, क्योंकि वो समय आ गया है। तो ये बात बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि जब हम विकास करने के लिए हमारे अंदर की एनर्जी को बाहर निकालने के लिए निश्चय करेंगे तो हमारा मन खुल जाएगा। जैसे अगर आपको लगता है कि क्या है डिवाइन, क्या है डिवाइन, तो आपको सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने सोचा, जब जो आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, ये मुझे इन्फॉर्मेशन क्लासेस में सेशन में बैठने के बाद महसूस हुआ, वरना मैं भी कभी बॉडी के बारे में सोचती नहीं थी ऐसा। कुछ हुआ तो मैं परेशान हो जाती थी, या मेडिकेशंस में चली गई, या अपने इमोशंस लेवल पे बिजी हूँ, परेशान हूँ, तो किसी से बात डिस्कस कर लिया, है ना। लेकिन वो चीज मेरे सामने आई है, वो कितना डिवाइन तरीके से मुझे वो कुछ सिखाने आई है, कुछ सीखने आए, कुछ नया जानने का आया, मुझे पता नहीं था वो। जब मैं सेशन में बैठी तब मैंने बॉडी के बारे में जाना। जब मैं और चीजों को जानना का जब जब जैसे से मैंने अपना ज्ञान बढ़ाया, तो मुझे बारे में पता चले, मुझे नंबर्स के बारे में मालूम चले। तो वही वो कह रहे हैं कि जब अगर आप जानना चाहोगे कि क्या है ये ध्यान, क्या है ये श्वास, श्वास के बारे में मैं एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं ध्यान में बैठी थी और श्वास के बारे में कम से कम 15-20 विजडम उतर के आ रहा था, जो बहुत सुंदर था। मैंने लिखा नहीं है, बट मेरे माइंड में वो भरा हुआ है। और श्वास इतनी सुंदर चीज है, उसको हम इतना सुंदर डिवाइन तरीके से बात कर सकते हैं। कभी मौका मिलेगा तो हम जरूर बात करेंगे, जब किताब मेरी फिनिश होगी तो डेफिनेटली हम श्वास को हम किस तरीके से देख सकते हैं, क्या जान सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग्स। तो वही वो कह रहे हैं कि जब आप निश्चय करते हो कुछ भी जानने का, समझने का, हमें निश्चय करना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपने निश्चय कर लिया उस दिन आप उसको समझना शुरू कर दोगे। यूं ही अगर हम भागना शुरू करेंगे तो फिर हम कभी नहीं समझ पाएंगे, वहां से भाग ही जाएंगे हम। वही वो कह रहे हैं कि जैसे, इसलिए जब हम अपने आप को अंदर जाना शुरू करते हैं, अपने को समझना शुरू करते हैं, तो बहुत सी चीजें बाढ़ की तरह हमारे सामने आना शुरू हो जाएगी। फिर वो कह रहे हैं कि जब हम बहुत कुछ जान जाएंगे तो माया जाल के उस तरफ वाले फिर हमसे मिलना शुरू कर देंगे, इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देंगे। फिर
बात कर रहे हैं इस जन्म के पुराने गुण। यानी कि ये कह रहे हैं कि हमने कितने जन्म लिए, हम कौन हैं। ये प्रश्न अगर हम डालते हैं तो ही हमें इसका आंसर मिल पाएगा। और कह रहे हैं कि जब हम इस संसार में पैदा हुए तो हमने 30 40 50 जन्म लिए हैं। उसके बहुत सारे कोण बने हुए हैं। कह रहे हैं कि हर कोण में हमने बहुत सारी यादें हम अपने इस जीवन में लेकर के आए हैं। और उसको देखना है, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारी एनर्जी लिए हैं, बहुत सारे थॉट पैटर्न को मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है। फिर अब वो समय आ गया उसको रिलीज करने का। जब हम रिलीज कर देंगे तो हमारी धरती से भी रिलीज हो जाएगा, सिर्फ बच जाएंगे कोण। एनर्जी है इकट्ठा थी, हमने अगर अगर हमने रिलीज करना सोच लिया। रिलीज कैसे करना है ये तो बैस ने नहीं बताया है। अगेन हम लोग बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, विजडम में आ गए हैं। तो हमको पता है रिलीज मीन्स सांसों के साथ बैठ के ध्यान करना। तो शायद हो सकता है आगे कभी बताएं, ये शायद असेंशन की बुक में बताएं। बट अभी तक इन्होंने कैसे रिलीज करना नहीं बताया, बस ये बताया कि स्वीकार भाव में रहना है, दिव्य क्षण में रहना है। इन्होंने ये बताया है। तो कह रहे हैं कि जब हम पुराने जन्म कुल को रिलीज कर देंगे तो कुछ बचेगा नहीं। फिर क्या इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि अब ये समय आ गया है कि पहले क्या होता था कि हम एक जन्म लेते थे, कुछ सीखते थे, उसकी एनर्जी आ करके फिर हम नेक्स्ट बर्थ में सीखते थे, पुरानी एनर्जी भी उसमें डालते थे, फिर नया कर्मा हम यहाँ पे क्रिएट करके, मतलब कि जब हमको कुछ नया सीखना है तो हम हर बार एक नया जन्म लेते थे। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आज हम एक ही जन्म में बहुत अपनी बॉडी को बिना छोड़े, आज हम एक ही जन्म में बहुत सारे कर्मास को बर्न कर सकते हैं, बहुत सारे जन्म के कोण को रिलीज कर सकते हैं। और इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है जो आज हम लोग ध्यान कर रहे हैं। आज हम ध्यान में बहुत सारे लोग अपने बॉडी पेन्स को देख रहे हैं, इमोशनल हीलिंग्स को देख रहे हैं, मेंटल लेवल को देख रहे हैं। तो ये यही सब है ये। जितने चक्रास है ना हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में 7 चक्र है ना। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, है ना, विशुद्धा, फिर आग्नेय चक्र, फिर सहस्त्रा। राइट। ये चक्र जो है ना, ये पूरे एक एक लोक हैं, एक एक जन्म है इसमें। पहले हम कुछ जन्म अपने मूलाधार चक्र में लेते हैं, यानी कि उसमें हम पैसे के लिए रहेंगे, कुछ बटोरने के लिए आएंगे, मतलब फिजिकल लेवल पे जो हमें जो हमें भौतिकवादी चीज चाहिए, यानी कि मेटेलिटल चीजें हमें चाहिए ना। घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, बच्चों के साथ रहना है, एंजॉय करना है। तो जब हम वो सब इकट्ठा करते हैं, जब हम उस लेवल पे होते हैं, तो उसको बोलते हैं कि हमने मूलाधार के लिए जन्म लिया हुआ है। जब हम वो प्रोसेस कंप्लीट करते हैं फिर हम स्वादिष्ठान चक्र के लिए जीवन लेते हैं। ऐसे ही एक एक चक्र हमारा एक एक जन्म में क्लियर होता है। तो ऐसे ही हमारे वो सारे रस ऐसे बनते चले जाते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि अब इसको हमें एक एक चक्र में रहना, ये एक एक चक्र के लिए, एक एक लोक के लिए अब आना जरूरी नहीं है। अगर आपके जीवन में ध्यान आ गया है तो आप एक टाइम पे सातों जन्म, सातों चक्र एक साथ में उसके सारे कर्म एक साथ रिलीज और बर्न कर सकते हैं। बिल्कुल ये हो भी रहा है। मैं देख रही हूँ कि जैसे किसी को बहुत फियर है, यानी कि उसके फियर ज्यादा इकट्ठा निकल रहे हैं ध्यान में। इट्स मीन्स कि वो अपना कुछ कर्मा रिलीज कर रहा है। उसके फियर वो आज के नहीं है, पुराने जन्म के भी हो सकते हैं, या जो उसकी कंडीशनिंग हुई है, जिस तरीके से उसको पाला पोसा गया, वो रिलीज हो रहा है ध्यान के थ्रू। या जिससे हमारा मन नहीं लगता है, इसका मतलब वो इमोशनल लेवल पे हमारा पैटर्न क्लीन हो रहा है, हमको पता नहीं चलता है, लेकिन वो हो रहा होता है। या हमारे हार्ट चक्रास बंद हो पड़े हैं, हमें कोई रिश्ता पसंद नहीं आ रहा, हमें कोई फैमिली पसंद नहीं आ रही है, या हमने उसको प्यार भेज दिया, 4 दिन बाद फिर टेस्टिंग आ गई, फिर वो हमने फिर से अब ध्यान में बैठे, हमारा हार्ट चक्रा खुला, हमने समझ में आया कि नहीं प्यार भेजना है। इस समय ये डिवाइन एनर्जीज है, अगर हम सांसों के साथ बैठे हैं तो हम अपनी पूर्ण आत्मा से जुड़ गए हैं। और पूर्ण आत्मा से जुड़ के हम अपना जो हमारा बंद चक्र है, जो हमारा बंद हार्ट है, उसे हम खोल करके वहां एनर्जी भेजेंगे तो उसके पास वो चली जाएगी। यानी कि सोचिए कि अगर हमारा रिश्ता किसी से खराब है, हम ध्यान कर रहे हैं, उसकी जिससे हमारा रिश्ता खराब है उसकी पूर्णात्मा को बुला करके बैठा करके हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, जब हम लोग जब जब हम सब ऊपर जाकर के एक ही हैं तो प्लीज अभी इसको, जो भी आपको लगता है किस तरीके से प्रार्थना करनी है, वो रिलीज हो रहा है। इसको आप, ये मेरे साथ ये मैंने किया था, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया है मेरे सामने।
फिर कुछ मुझे भी सीखना था तो मैंने वो सीखा। सामने वाले को क्या सिखाना था वो भी मैंने सीखा। और जो चीज़ होनी चाहिए थी वो वैसे हुआ, पूरा प्लान। यानी कि मुझे उस रिश्ते को सुधारने के लिए अगला जन्म उनकी बेटी के रूप में या उनकी मदर के रूप में या इनके इन-लॉज़ के रूप में नहीं लेना पड़ा। वो सारा काम मेरा इसी जन्म में कंप्लीट हो गया। आप चेक कर सकते हो कि आज जो हमारे जो अभी समय जो तोबैस बता रहे हैं कि आज आप एक ही जन्म में कई जन्मों के कर्म का प्रक्षालन कर रहे हो। तो यही सब हो रहा है हमारे साथ में। जितने रिश्ते दूर जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं, वो हमें सोचना है, समझना है। कुछ बीमारियाँ हमारे पास आ रही हैं, वो क्या मैसेज देने आ रही हैं, इसीलिए पितामह ने कहा कि नो मेडिकेशंस। अगर आपने मेडिसिन ले लिया, तो आप कुछ साल बिता दोगे। लेकिन अगर हो सकता है कि आपका जन्म भी खत्म हो जाए, लेकिन वापस वो बीमारी किस लिए आई थी, किस इमोशंस को रिलीज़ करने आई थी, किस जन्म के इमोशंस को रिलीज़ करना था, वो हमको सीखना था। अगर आप मेडिसिन नहीं लेते हो, आपको लगता है कि ध्यान में श्वासों के माध्यम से मन को शांत करके बैठना है, सीखना है, तो ही आप सीख पाओगे। आपको मैसेज आएगा। तो ये बात वो यही कह रहे हैं कि अब हम अतीत से बाहर आ चुके हैं, पुराने कर्म हमारे ऊपर अब काम नहीं करेंगे। इसीलिए अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा अब कोई कर्मा नहीं है। बिल्कुल आप बिंदास कहिए अब कोई नहीं हमारे पास कर्मा। जितने जन्म कोर थे, हम हर दिन ध्यान करें, हमें लगता है कि अब शायद ही किसी का ऐसा समय होगा, जो अब बिना ध्यान किए सोता होगा। 24 घंटे में 1 बार तो वो आधे घंटा, 1 घंटा ध्यान तो करता ही होगा। यानी कि हम हर दिन बहुत कुछ सफाई करते चले जा रहे हैं, हमें अब अगला जन्म कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सब कुछ इस जन्म में एटलीस्ट नया तो नहीं, लेकिन हाँ, पुराना हम सब बर्न करते जा रहे हैं, क्लियर और क्लीन करते जा रहे हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि अब ये समय आ गया है कि हम अपने अतीत से बाहर आकर के दिव्य क्षण में जी सकते हैं। फिर टाइम है क्या? चलिए, अब हम यहीं पे इसको खत्म करते हैं। फिर जीवन ग्रंथ भी हमारा उससे जुड़ा हुआ है।